लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ के संसद भवन के अंदर यह बात करती कि मैं वहां क्यों जाऊं, क्या वहां हमारे जात धर्म के लोग मरे हैं? जब उस समय के मुख्यमंत्री का इस प्रकार का भाषा था और भूरा बाल साफ करो के नारा देकर लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से 90 के दशक में हमारे समाज के लोगों को खात्मा करने का प्रयास किया था, उनके खात्मा वाली सोच पे वीर बड़मेश्वर मुखिया का बड़ा तमाचा थे और उनकी हत्या पर इन लोग चुप्पी साध बैठे। जंग लड़े वीरों की तरह जब खून खलकर फौलाद हुआ, मरते दम तक लड़ते रहे, तब जाके शाहाबाद और मगध का किसान आजाद हुआ। बारा का नरसंहार, सेनारी का नरसंहार मेरा समाज कभी नहीं भूला है और न कभी भूलेगा। और परशुराम का हम लोग वंशज हैं, किसी के सामने घुटना टेकना उचित नहीं समझेंगे, सर कटा लेंगे लेकिन घुटना नहीं टेकेंगे। कि बड़मेश्वर मुखिया की हत्या 1 जून 2012 को आरा में कर दिया गया 6 अपराधियों के द्वारा, लेकिन आज भी उनके हत्यारा पता नहीं चला। क्या उनकी हत्या करने वाले आसमान में समा गए या उनकी हत्या करने वाले जमीन के अंदर समा गए? यह सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जांच एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा। बड़मेश्वर मुखिया की शहादत दिवस पर पटना के बापू सभागार में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यूपी, बिहार, झारखंड से तमाम भूमियार ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो पहुंचे हुए हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सवन सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता पुरुषोत्तम राज जी हैं। पुरुषोत्तम जी, आप बताइए किस तरह से आप उनको याद करते हैं? सबसे पहली बात है कि आज शहादत दिवस पर उनको हम सत सत नमन करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ हमारी सरकार से एक सवाल भी रहेगा, किस नेता के पास कितना पैसा वो सीबीआई को पता चल जाता है। नरेंद्र मोदी जी की सभा में बम कौन ब्लास्ट करता वो सीबीआई को पता चल जाता है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि बड़मेश्वर मुखिया की हत्या 1 जून 2012 को आरा में कर दिया गया 6 अपराधियों के द्वारा, लेकिन आज लगभग 23 वर्ष बीत गए, 11 वर्ष बीत गए, लेकिन आज भी उनके हत्यारा पता नहीं चला। अब हमें जांच एजेंसियां पे यह उम्मीद थी कि बाबा बड़मेश्वर मुखिया के असल हत्यारे को जेल के सलाखों के पीछे डाला जाएगा, फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि जांच एजेंसी ने अब तक यह खुलासा नहीं कर पाया कि वीर बड़मेश्वर मुखिया की हत्या किसने की और वीर बड़मेश्वर मुखिया की हत्या के पीछे किसने साजिश रचा और वीर बड़मेश्वर मुखिया के हत्यारा कौन है और वो कब फांसी के फंदे पर लटकेगा। ये सीबीआई से आज भी सवाल रहेगा, सरकार से भी सवाल रहेगा। उस समय भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही थे और आज भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही हैं। और जब हत्या हुई थी उनकी तब पूरा बवाल मचा था, खूब पत्थरबाजी हुई थी, पुलिस और जो आमजन है उनके बीच में काफी तनातनी देखने को मिली थी। लेकिन नीतीश कुमार का इसमें क्या रोल रहा? देखिए, सबसे पहली बात है कि सरकार का एक अधिकार होता है, उसके क्षेत्र में किसी एक सामाजिक पुरोधा का हत्या हो जाए, एक किसानों की आवाज उठाने वाले किसान नेता का हत्या हो जाए, जो 90 के दशक में नक्सलियों से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में जाकर के किसानों को जमीन छुड़वाते थे, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जाकर माताओं बहनों की रक्षा करते थे, जो एमएमसी वाले लाल झंडे वाले जमीन पर कब्जा करके लाल झंडा गाड़ते थे, उसके खिलाफ सर पे मुरेठा बांध करके 1994 में रणवीर किसान संगठन का निर्माण करके माताओं बहनों की रक्षा के लिए जो व्यक्ति मैदान में उतर जाता हो, जो नक्सली को सरकार नहीं रोक पाया, जो नक्सली को प्रशासन नहीं रोक पाया, वो नक्सली को रोकने के लिए वीर बड़मेश्वर मुखिया अपने सर पे कफन बांध करके मैदान में शाहाबाद और मगध के क्षेत्र में उतर गए थे और नक्सलियों को ऐसा सबक सिखाया कि नक्सली वीर बड़मेश्वर मुखिया के नाम से उनकी रोबा कांपता था। वैसे महान किसान नेता, वैसे महान शख्सियत का अगर हत्या कर जाए और किसान ना बोले, नौजवान ना बोले, उस समय के गरीब मजदूर किसान सड़क पे ना उतरे तो कौन उतरेगा? जिसका यह उम्मीद था कि प्रशासन हमारा न्याय नहीं करेगा, जिसका यह उम्मीद था कि सरकार हमको न्याय नहीं करेगा, नक्सलियों से बस सिर्फ एक उम्मीद था कि हम सबों की रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वीर बड़मेश्वर मुखिया करेंगे और उनके रक्षा करने वाले को अगर मार दिया जाएगा तो क्यों नहीं उग्रता होगी? उग्रता होगा। और आज भी हम सबों को आज का दिन ये काला दिन के रूप में हम लोग मानते हैं। आज का दिन उनको याद करने का दिन है, आज हम उनको सत सत नमन करते हैं और साथ ही साथ सरकार से पुनः कहते हैं कि सीबीआई का जांच कराया जाए, बड़ी बड़ी जांच एजेंसी से जांच करवाया जाए और जो भी इनके हत्यारा थे उनके फांसी के फंदे पे लटकाया जाए, जो भी इनके हत्यारा थे उसकी खुलासा करके उन्हें भी जेल के सलाखों के पीछे डाला जाए, क्योंकि उन्होंने एक बड़मेश्वर मुखिया की हत्या नहीं किया, उन्होंने बिहार के तमाम गरीब मजदूर के विचार के और सिद्धांतों के लड़ने वाले एक महान शख्सियत का हत्या किया है। ये बहुत बड़ी एक
सजा है, इनको सजा मिलनी चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात है कि जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे तो 1999 का वो कहानी हमें याद है। 18 मार्च 1999 का दिन, जो सेनारी में 34 भूमियार भाइयों का निर्मम तरीके से हत्या कर गया था। उस समय सत्ता पे बैठी लालू यादव की धर्मपत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठ के संसद भवन के अंदर यह बात कहती कि मैं वहां क्यों जाऊं, क्या वहां हमारे जात धर्म के लोग मरे हैं? जब उस समय के मुख्यमंत्री का इस प्रकार का भाषा था और भूरा बाल साफ करो के नारा देकर लालू प्रसाद यादव ने जिस प्रकार से 90 के दशक में हमारे समाज के लोगों को खात्मा करने का प्रयास किया था, उनके खात्मा वाली सोच पे वीर परमेश्वर मुखिया का बड़ा तमाचा थे और उनकी हत्या पर इन लोग चुप्पी साध बैठे। आज जब इनके यहां सीबीईडी का रेड पड़ता है तो इनके अंदर छलपड़ाहट होती है। जब जब आपके सत्ता का अहंकार था लालू यादव जी, आपको याद होना चाहिए कि आपने इसी प्रकार से जांच एजेंसियां का दुरुपयोग किए थे। आपने इसी प्रकार से सत्ता में बैठ करके चुन चुन कर भूमियार भाइयों का हत्या करवाए थे। 12 का नरसंहार, सेनारी का नरसंहार मेरा समाज कभी नहीं भूला है और न कभी भूलेगा। और उस समय लालू प्रसाद यादव जी एक हमारे समाज के खिलाफ रहते थे, लेकिन यह मेरे समाज के अंदर, यह मेरे समाज के अंदर ताकत और काबिलियत है कि उनके बेटा को कहना पड़ गया कि मुख्यमंत्री तब बनेंगे जब यह समाज मेरे साथ होगा। ये असल समाज का मेरा यह ताकत है। और वीर परमेश्वर मुखिया और परशुराम का हम लोग वंशज हैं। किसी के सामने घुटना टेकना उचित नहीं समझेंगे, सर कटा लेंगे लेकिन घुटना नहीं टेकेंगे। मर्द कहा जाता है, मैं एक सवाल और जवाब उनको एक माध्यम से कह देंगे। जंग लड़े वीरों की तरह, जंग लड़े वीरों की तरह जब खून खलकर फौलाद हुआ, मरते दम तक लड़ते रहे, तब जाके शाहाबाद और मगध का किसान आजाद हुआ। तो ये परमेश्वर मुखिया का ये महान सशक्त था, इस प्रकार का कार्य था जिसको आज हम लोग याद करके उनको नमन भी कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित भी कर रहे हैं। और फिर एक सरकार से सवाल खड़ा कर रहे हैं कि सीबीईडी सब चीज का पता लगा लेता है, लेकिन परमेश्वर मुखिया के हत्या की 11 साल में अभी तक पता क्यों नहीं लगाया? क्या उनकी हत्या करने वाले असमान में समा गए या उनकी हत्या करने वाले जमीन के अंदर समा गए? यह सरकार को जवाब देना पड़ेगा, जांच एजेंसी को जवाब देना पड़ेगा।